मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज यदि कोई है तो वह है मन। यही मन हमें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहरी निराशा में भी डाल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने की महत्ता बार बार बताई है। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन की लगभग हर समस्या हल हो सकती है, लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धियां भी बेकार लगने लगती हैं। मन क्यों भटकता है? मन का स्वभाव ही भटकना है। यह हमेशा भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच घूमता रहता है। कभी हम सोचते हैं, काश मैंने यह काम पहले कर लिया होता, और कभी हम सोचते हैं, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा। इन दोनों विचारों के बीच इंसान वर्तमान को खो देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 2 अभ्यास मन को जीतने का पहला तरीका। मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका है नियमित अभ्यास। जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपने खेल को बेहतर बनाता है, उसी तरह मन को भी रोज प्रशिक्षित करना पड़ता है। यह अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, योग, सकारात्मक सोच, अच्छे विचारों का अध्ययन। जब आप रोज कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। 3 वैराग्य, इच्छाओं पर नियंत्रण। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है अनियंत्रित इच्छाएं। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिले, लोग हमारी तारीफ करें, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। 4 सकारात्मक संगति का महत्व। मन पर हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाता। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरणादायक और सकारात्मक हैं, तो हमारा मन भी मजबूत और शांत बनता है। इसीलिए कहा गया है, जैसी संगति वैसी रंगति। 5 असफलता से डरना नहीं चाहिए। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में डर और भ्रम से भर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कठिन परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चा योद्धा वही है जो कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए यदि जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए। वह केवल एक नई शुरुआत का अवसर है। 6 आत्मविश्वास, मन की असली शक्ति। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। वह हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखता है और समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि मनुष्य के अंदर असीम शक्ति छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। 7 जीवन का असली उद्देश्य। भगवद गीता का संदेश केवल युद्ध या धर्म तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन जीने की सही कला सिखाती है। यह सिखाती है कि मन को शांत कैसे रखा जाए, कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए,
और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से कैसे निभाया जाए। जब इंसान इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन संतुलित और सफल बन जाता है। निष्कर्ष, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि मन मजबूत और नियंत्रित हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और सच्चा सुख भी पा सकते हैं। 8. धैर्य, मन को स्थिर रखने की ताकत। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में मन बेचैन हो जाता है और इंसान हार मानने लगता है। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में परेशानी आए तो अपने मन से कहना चाहिए, यह समय भी गुजर जाएगा,